एवरीवन। गाइस, बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स में सभी लोग ये कह रहे थे कि इंग्लिश बोलना सिखा दीजिए, इंग्लिश बोलना सिखा दीजिए। कई लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि हमें स्टार्टिंग से इंग्लिश सिखा दीजिए। तो गाइस, अब मैं ये पूरी एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिक बिल्कुल ग्रामर से हम स्टार्ट करेंगे इसे। और गाइस, इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश आने के लिए आपको ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्रामर आती है तो आप इंग्लिश बहुत आराम से बोल पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अल्फ़ाबेट और लेटर क्या चीज़ है। हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। कुछ लोग लेटर्स को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, कुछ लोग अल्फ़ाबेट को लेटर बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट एंड लेटर में क्या डिफरेंस है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले है गाइस अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट पर्टिकुलर एक अक्षर को हम नहीं बोलते। अल्फ़ाबेट पूरी की पूरी वर्णमाला, जिसे हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। 26 जो है वो हमारे लेटर है, यानी कि अक्षर है। और अल्फ़ाबेट क्या है? वो पूरा ग्रुप, पूरी वर्णमाला, उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। यानी कि गाइस A to Z, ये जो पूरा समूह है, पूरा ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है गाइस, ये होता है हमारा अल्फ़ाबेट। अब देखते हैं हम लेटर। A B C D E F, ये जो भी है पूरे 26 है। ये अलग अलग, यानी कि ए जो है हमारा वो लेटर है। बी जो है बी भी लेटर है। ये लेटर का मतलब होता है अक्षर, लेटर का मतलब होता है अक्षर, और अल्फ़ाबेट होता है पूरी वर्णमाला, पूरा ग्रुप। इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और गाइस, अल्फ़ाबेट के अंदर होते हैं पूरे 26 लेटर्स। अब हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो गाइस देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हमारे टोटल होते हैं 26 लेटर। कितने होते हैं? 26 लेटर। अब देखेंगे, अब अल्फ़ाबेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 है हमारा वोवल्स। वोवल्स यानी कि A E I O U, ये जो 5 लेटर हैं ये हमारे वोवल्स हैं, हिंदी में जिनको हम बोलते हैं स्वर। ठीक। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा जो बाकी बचे B C D F G H J, ये जितने भी हमारे बचेंगे पूरे अल्फ़ाबेट में से 26 में से 5 हमारे ये निकल गए। बाकी जो बचे ये हमारे होते हैं टोटल 21। इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। ठीक। तो गाइस, हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं अ से अह तक, ये होते हैं हमारे स्वर हिंदी में। और क से क्य तक व्यंजन होते हैं हिंदी में। तो ठीक है गाइस, ये आपका क्लियर हो गया कि अल्फ़ाबेट किसको बोला जाता है, लेटर किसको बोला जाता है, वोवल्स क्या चीज़ है और कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है। ये आपका क्लियर हो चुका। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि हमारा ए, एन, द या दी, ये सब कहाँ पर यूज होते हैं और ये सब चीज़ें क्या हैं। ए एन द या दी। तो गाइस, अब हम लेंगे कि ए एन द या फिर दी, जिसे लिखा तो ऐसे ही जाता है लेकिन उसको बोला जाता है दी। ये हमारे कहाँ पर यूज होते हैं? सबसे पहले तो इन सबको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। क्या होते हैं हमारे? आर्टिकल्स। और ये हमारे यूज होते हैं नाउन से पहले, नाउन से पहले। तो गाइस, अब आपने देखा होगा कई जगह पर हम ए बोलते हैं, कई जगह पर एन बोलते हैं, लेकिन हम उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ए कहाँ पर बोलना है और एन कहाँ पर बोलना है। तो ए कहाँ बोलना है और एन कहाँ बोलना है, अगर सबके सामने हमने इसी में ही गड़बड़ करके बोल दिया ना, तो सामने वाला खुद समझ जाता है कि हमें कुछ नहीं आता।
तो डाउट क्लियर करते हैं कि ए कहाँ पर बोलेंगे और एन कहाँ पर बोलते हैं। सबसे पहले तो गाइस ए एंड एन, इनका मतलब दोनों का क्या है, एक। क्या होता है इनका मतलब, एक। अब एन हमारा यूज होगा ए ई आई ओ यू, यानी कि वॉवल्स के साथ हमारा होगा एन यूज। अभी हम इसका डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ लिखा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, और यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक, ये दोनों यू से स्टार्ट है, यू से अम्ब्रेला, यू से यूनिवर्सिटी। अब इसमें हमारा ए आएगा या एन आएगा। जैसा मैंने बताया एन आएगा हमारा वॉवल्स के साथ, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिल्कुल राइट। ओके, अब ये हो गया यूनिवर्सिटी, ये भी तो हमारा यू से, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे एन। ठीक है, क्या आपको लगता है गाइस एन यूनिवर्सिटी हमारा सही है? आपने कभी सुना है एन यूनिवर्सिटी? नहीं सुना ना, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल गलत। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी यू था, यहाँ पर भी यू था, और आपने बताया है कि यू के साथ एन आएगा, तो फिर ये वाला गलत और ये वाला सही कैसे हुआ? आप समझिए इस बात को बहुत ध्यान से। ए ई आई ओ यू, इससे मतलब नहीं है, मतलब है इसके साउंड से। साउंड अगर हिंदी के स्वर अ से अह तक आता है तो वहाँ पर आपका एन यूज होगा। क्या यूज होगा? एन यूज होगा। और हिंदी के अगर क से ग तक जो साउंड आ रहा है वहाँ पर हमारा ए यूज होगा। ठीक, अब इसमें जो अम्ब्रेला आया, अम्ब्रेला में हम क्या लिखते हैं? अ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अ। तो ये हमारा किसमें आया? स्वर में, इसलिए हमारा लगा एन। अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसको हम क्या लिखते हैं? यू, य। ये तो हमारा अ से अ तक नहीं आता ना, ये तो हमारा व्यंजन है, क से ग तक के बीच में आता है। ये यू, य की वजह से ये जो एन है हमारा ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमारा आएगा ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला। तो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि हमारा ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है। एन हमारा यूज होगा अ से अ तक, जहाँ पर हमारा साउंड आएगा वहाँ हमारा एन यूज होगा, और ए हमारा यूज होगा क से ग तक, जहाँ हमारा साउंड आएगा वहाँ हमारा ए यूज होगा। अब हम देखेंगे गाइस कि दा और दी में क्या डिफरेंस है, और दा कहाँ यूज होगा और दी कहाँ पर यूज होगा। ठीक, जब भी कोई मूवी एंड होती है तो उसमें लिखा रहता है लास्ट में द एंड या दी एंड। आप उसे क्या बोलते हैं लास्ट में? दी एंड बोलते हैं या द एंड बोलते हैं? ज़्यादातर लोग दी एंड ही बोलते हैं, क्योंकि कुछ को तो पता होता है कि दी हमने क्यों बोलना है, और कुछ दूसरों को देखकर बोल लेते हैं दी एंड, उन्हें ये नहीं पता कि वो गलत है या सही है। अब हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे कि दा कहाँ पर बोलना है, दी कहाँ पर बोलना है। लिखने में दा एंड दी दोनों सेम है। ठीक है, ये हमारा दा हो गया और ये हमारा दी हो गया। दी हमारा यूज होगा वोवल्स के साथ, यानी कि ए ई आई ओ यू, वोवल्स के साथ। बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं 21 जो हैं हमारे 21, उनके साथ हमारा होता है दा यूज, दा, और यहाँ हमारा होगा दी यूज। मूवी के लास्ट में दी एंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर आ जाता है ई। क्या आ जाता है? ई, इस वजह से हम बोलते हैं दी एंड, दी एंड। इसको हम दा नहीं बोलेंगे, दा बोलेंगे, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक, अब देखिए बाकी के जो बचे बी सी डी, इनका साथ हम यूज करेंगे दा का। अगर आपको याद हो गाइस, स्कूल टाइम में हम एप्लीकेशन लिखते थे, वहाँ पर लिखते थे टू द प्रिंसिपल। अब वहाँ पर हम दा के बाद प्रिंसिपल क्यों लिखते थे, या फिर वहाँ पर हम दा क्यों बोलते? अब आया यहाँ पर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये किससे आ गया? पी, यानी कि प। प जो है हमारा, वो हमारा व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। तो इसके साथ हमारा आ गया
दा, ये हो गया हमारा सही। यहाँ पर दी नहीं आ सकता क्योंकि ये स्वर नहीं है। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं कि AEIOU इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब है कि वो साउंड कैसा कर रहा है। ठीक है गाइस, साउंड, स्वर और व्यंजन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर वो साउंड स्वर कर रहा है तो वहाँ पर आप दी यूज करेंगे, और अगर वो साउंड व्यंजन यूज कर रहा है हिंदी का क से ज्ञ तक, तो वहाँ पर आप दा यूज करेंगे। तो गाइस इतने अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि आपका ये जो पूरा ग्रामर है बिल्कुल बेसिक का, ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि ए कहाँ यूज करना है अपने, एन कहाँ यूज करना है अपने, दा और दी में क्या डिफरेंस है और उसे हमने कहाँ यूज करना है। अब हम देखते हैं कि ए और एन और दा दी में डिफरेंसेस क्या है, मतलब कि ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। अब गाइस ए और एन का यूज हमारा कहाँ होता है और दा और दी का यूज हमारा कहाँ होता है। ए एंड एन का यूज हमारा होता है नॉन स्पेसिफिक जगह पर। कहाँ पर? नॉन स्पेसिफिक इनडेफिनिट। नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह है कि जहाँ के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है उस जगह पर आपका ए और एन का यूज होता है। ठीक है, जिस चीज के बारे में, जिस इंसान के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, वहाँ आप ए और एन का यूज करेंगे। और स्पेसिफिक यानी कि कोई खास जहाँ पर है वहाँ पर आपका दा या फिर दी का यूज होगा। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आदमी देखा या मैंने एक आदमी को देखा। ठीक, उस आदमी को आप नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ, मैंने बस ऐसे ही किसी को देख लिया, तो वहां पर मैं बोलूंगी आई सा ए मैन। आई सा ए मैन। आई सा मैन मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो मेरा आदमी जो था वो मेरा नॉन स्पेसिफिक था, मेरी जान पहचान का मेरे जानने में नहीं था। अब मैं बोल रही हूँ वो या वह आदमी भूखा था। द मैन was hungry। अब आप सोचोगे कि अभी मैंने यहाँ पर आ का यूज किया, यहाँ पर मैंने दा का यूज कैसे कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी तो वो मेरे लिए अननोन ही था और यहाँ पर भी मेरे लिए अननोन ही था। लेकिन गाइस इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक आदमी को देखा, और यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि आप उस आदमी को आप जान चुके हैं। ठीक, मैंने आपको बता दिया है उस आदमी के बारे में, तो वो स्पेसिफिक हो चुका है, यानी कि वो यहाँ पर हमारा खास हो चुका है, उसके बारे में हमें पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है कि मैंने उस आदमी को देखा था। इस वजह से यहाँ पर हमारा आ गया दा। आ इसलिए यूज हुआ क्योंकि वहां पर उसे हम नहीं जानते थे। दा इसलिए यूज हुआ क्योंकि उसके बाद मैंने आपको उस आदमी के बारे में बता दिया। गाइस क्लियर हो चुका है ये। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम एक चीज और क्लियर करते हैं गाइस कि ग्रंथ जितने भी हैं, ग्रंथों के साथ हमारा हमेशा दा यूज होता है। ग्रंथों के साथ क्या होता है? दा यूज। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे रामायण, ये है हमारा रामायण और ये है हमारा बाइबल। तो इसके साथ हमारा दा जरूर यूज होगा, जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने दा यहाँ पर यूज नहीं किया तो जो हम बोल रहे हैं ये हम गलत बोल रहे हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर हमारा दा बिल्कुल यूज होना ही होना है। अब गाइस इसमें एक और चीज है, जहाँ पर ग्रंथ का नाम तो आएगा लेकिन वहां पर दा यूज नहीं होगा। वो क्या चीज है? अगर इन ग्रंथों के साथ इनके लेखक का नाम है, यानी कि रामायण जिन्होंने लिखी है, बाइबल जिन्होंने लिखी है, अगर उनके साथ उनके लेखकों का नाम है तो वहां पर हमारा दा यूज नहीं होगा। दा रामायण हमारा सही है। और अगर यहाँ पर रामायण के साथ इनके जो लेखक हैं वाल्मीकि जी, वाल्मीकि इन्वर्टेड को हम रामायण, रामायण, यानी कि इनका नाम पहले आ गया रामायण के साथ। अगर इनका नाम पहले आ जाता है, लेखक का नाम, तो यहाँ पर हमारा जो दा है वो यूज नहीं होगा।
ग्रंथ के साथ हम हमेशा दा लगाएंगे, द रामायण, द बाइबल। और अगर उनके लेखक का नाम आता है वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ पर द नहीं लगाना है। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया। अल्फाबेट, लेटर, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स and use of a, an and the या फिर the। और उसके बाद हमने क्लियर किया है कि a and an क्या है और the या फिर the क्या है, तो गाइस ये सारा जो है ये हमने कर लिया है आज के इस वीडियो में कवर। ये क्लास 1 है, बिल्कुल बेसिक, ये आज हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो या एक ही बार देखो, जितनी भी बार देखना है बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है अच्छे से। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस इस बोर्ड पर लिख कर देने वाली हूँ, उनका आपने मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, IPS ऑफिसर नंबर 1। 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। नंबर 2, वहाँ एक वन वे सड़क है। ये गाइस मैंने आपको दिए हैं 2 क्वेश्चन, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसमें ए यूज होगा या एन यूज होगा। ओके गाइस, सो गाइस मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा जरूर इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जिन्हें बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, अपनी ग्रामर बिल्कुल क्लियर करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, इंग्लिश में बात करनी है। उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी है ये हमारा पहला स्टेप है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और आगे हम इसी की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इन दोनों क्वेश्चंस के मुझे आंसर ज़रूर देने हैं। तो गाइस मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक आपने क्या करना है, अपने घर में इंग्लिश बोलने का माहौल बनाना है और अगर ऐसा माहौल आपके घर में नहीं है तो मिरर के सामने आपने खड़ा होना है और फटाफट खुद से इंग्लिश में बात करनी शुरू कर देना। और ये वाले जो टिप्स हैं ए, एन, द और दी, ये सबको आपने बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आगे आपकी इंग्लिश यही सब इम्प्रूव करने वाले हैं, ये छोटे छोटे टिप्स हैं। तो गाइस फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।